केशव इतना शक्तिशाली है कि मथुरा के शीर्ष 3 प्रतिभाशाली लोग भी उसके जूते उठाने के काबिल नहीं हैं। ये हास्यास्पद है कि वे लोग इतने घमंडी हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद को बहुत ज्यादा धर्मी समझते हैं। वह समझ गई कि गुप्त क्षेत्र समाप्त होने के बाद केशव निश्चित रूप से पूरे मथुरा में एक भयानक तूफान खड़ा कर देगा। गड़गड़ाहट। शून्य में खून का कोहरा घूमता रहा। हर बार जब खून का कोहरा ठीक होकर खून की कठपुतली जैसा रूप ले लेता तो अगले ही पल केशव का हमला होता और वह सीधे एक तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। उसे आराम करने का मौका भी नहीं दिया। वाह, तुम बहुत अच्छे हो बच्चे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम यह मूव कितनी बार कर सकते हो। खून का कठपुतली बहुत गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक होगा। यहां तक कि वह केशव के हमले का सामना करने में असमर्थ था और शक्तिहीन था। ये सुनकर वह पूरी तरह से आग बबूला हो गया। आखिरकार उसे होश आ गया था और उसमें जबरदस्त ताकत आ गई थी। अगर वह किसी और ताकतवर आदमी के हाथों में पड़ जाता तो शायद वह इसे स्वीकार कर लेता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने हरे भरे लड़के के हाथों में पड़ जाएगा। मैं अमर और अविनाशी हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस तकनीक का कितनी बार प्रयोग कर सकते हो। जब तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। खून के पुतले ने पागल होकर कहा। उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। ऐसा माना जाता है कि केशव की ताकत के साथ उसके लिए टिके रहना असंभव है, और जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो वह केशव की मृत्यु का समय होगा। अमरता, सिर्फ तुम। जब केशव ने यह सुना तो उसने सोचा कि यह हास्यास्पद है और व्यंग्यात्मक रूप से कहा। अपने पिछले जन्म में तो उसने भी अमर होने का दावा करने की हिम्मत नहीं की थी। एक खून के कठपुतली की तो बात ही छोड़िए, जो ये कहने की हिम्मत करे कि वह अमर है। कितना हास्यास्पद है। वह केवल रक्तकुंड की शक्ति पर निर्भर थी, लेकिन इस रक्तकुंड की ऊर्जा उसे कितनी बार ठीक होने में मदद कर सकती थी। इसके अलावा हर बार जब केशव उसे चोट पहुंचाता तो इससे उसके मूल को चोट पहुंचती, जिससे उसकी ताकत गंभीर रूप से कम हो जाती। रक्त कठपुतली ने यह नहीं दिखाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि केशव को पता चले कि वह अपनी ताकत के अंत में एक कमजोर व्यक्ति था। लेकिन वह इसे केशव से कैसे छिपा सकता था? उसने सोचा था कि वह केशव से ज्यादा समय तक टिक सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि केशव को उसकी सारी बातें पहले ही साफ साफ पता चल चुकी थीं। केशव की नज़र में वह किसी जोकर जैसा बेतुका था। चूंकि आप जानना चाहते हैं कि मैं इस कौशल का कितनी बार उपयोग कर सकता हूं, तो मैं आपको स्वयं देखने दूंगा और जानबूझकर मरूंगा, केशव ने शांति से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे फिर से अनगिनत भयानक तलवारें प्रकट हुईं। बूम बूम बूम। इन तलवारों की किरणों के प्रकट होने से स्वर्ग और पृथ्वी लगातार गर्जना और हिलने लगे। रक्त के कठपुतलों की नज़र में ये आवाज़ें मौत की चीखों जितनी ही भयावह थीं। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दिए, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपा लिया और फरिहा और अन्य लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने केशव से यह बात नहीं छिपाई। धिक्कार है, ये बच्चा इतनी भयानक तलवार ऊर्जा कैसे छोड़ सकता है? आखिर वह कितना शक्तिशाली है? रक्त कठपुतली ने अविश्वास में कहा कि उसने ऐसा भयानक आदमी कभी नहीं देखा था। क्या ये हो सकता है कि इस बच्चे का शरीर पवित्र हो? ऐसा ही होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे में इतनी प्रबल शक्ति है। इस बच्चे का शरीर जरूर विशेष और शक्तिशाली होगा। जल्द ही रक्त कठपुतली के दिमाग में एक विचार उभरा और केशव को देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी पागल हो गईं। जब उसने केशव को देखा तो पूरे व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। पवित्र यूकेरिस्ट, ऐसा ही होना चाहिए। यदि केशव के पास विशेष रूप से मजबूत शरीर नहीं होता तो वह अब तक कभी भी टिक नहीं पाता। ये सोचकर उसकी आंखें पागल हो गईं। यह एक पवित्र शरीर था। अगर वह केशव के शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेता तो भविष्य में वह निश्चित रूप से एक सर्वोच्च अस्तित्व बन जाता। बेटे, अब तुम्हारा शरीर मेरा है। जब तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर संभालने की बारी मेरी होगी। तुम मर चुके हो। ये सोचकर रक्त कठपुतली की आंखें पागल हो गईं। वह बेतहाशा हंसने लगी और अत्यंत उत्साहित हो गई। जब केशव ने यह सुना तो उसके होठों पर व्यंग्यात्मक व्यंग्य उभर आया। क्या आप तब तक इंतजार करना चाहते हैं जब तक उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त न हो जाए ताकि आप उसके शरीर पर नियंत्रण कर सकें? उसका विचार बहुत शानदार है। धमाका। लगभग उसी समय केशव ने एक बार फिर अनगिनत तलवारों को संघनित किया और सीधे रक्त कठपुतली पर वार किया। भयानक तलवार की रोशनी आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई। यह अत्यंत पागलपन भरा था। हालांकि रक्त कठपुतली में कोई गुस्सा या पागलपन नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र में केशव मरने के लिए बाध्य था और यह सिर्फ केशव का सबसे अच्छा संघर्ष था। लड़के, चलते रहो, चलते क्यों नहीं? मैं नहीं मारा जा सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। रक्त कठपुतली ने यह पागलपन से कहा। केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय वह केशव की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। वह केशव की मृत्यु का समय होगा।
फिर भी उसने ठीक होने की पहल की, केशव को क्रोधित करना चाहता था और केशव को जल्दी से अपनी ताकत का उपभोग करने के लिए मजबूर करना चाहता था। ये शब्द सुनकर और ये दृश्य देखकर फरेहा और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। वे कैसे नहीं देख पाए कि यह खूनी कठपुतली केशव को भड़का रही थी। केशव की आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत में तेजी लाने के लिए। केशव अभी स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केशव की आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी ही खत्म हो जाएगी और तब तक वे शायद मर चुके होंगे। हमें क्या करना चाहिए बड़ी बहन? क्या हम सिर्फ बड़े भाई केशव की देखभाल करेंगे? जी लिंग र ने उत्सुकता से दीपिका से कहा। यदि केशव की ताकत कम हो जाती है तो दूसरे पक्ष की साजिश सफल हो जाएगी और वे केशव के पवित्र शरीर पर कब्जा कर लेंगे। तब तक उनके पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यहाँ तक कि पास खड़े फरेहा की भी आंखें चिंता से भर गईं। वह ये सब अपने लिए नहीं बल्कि केवल केशव के लिए कर रही थी। यदि ऐसी शक्तिशाली प्रतिभा को कोई और ले ले तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी। हम हस्तक्षेप करने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हम केवल मास्टर ये को ही बाधित करेंगे। हालांकि जब दीपिका ने यह सुना तो उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा। फरेहा भी चुप था। दीपिका ने ठीक कहा, वे बहुत कमज़ोर हैं और अगर वे कार्रवाई करते हैं तो वे केवल केशव के लिए बोझ बन जाएंगे। क्या हम बस बिग ब्रदर ये को मरते हुए देखते रहेंगे? जी लिंगर ने यह सुना और उदास होकर कहा। वह केशव को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। फरेहा और दीपिका समान रूप से चुप थे। वे कैसे चाहते थे कि केशव मर जाए? चाहे सार्वजनिक या निजी कारणों से, वे सभी आशा करते हैं कि केशव बच जाए। चिंता मत करो, चूंकि युवा स्वामी ने ऐसा करने का साहस किया है तो वह आश्वस्त अवश्य होगा। इस समय केवल रूपाली और महक, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक केशव का पीछा किया था, शांत रह सकते थे। वे जानते थे कि केशव कभी भी आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं करेगा। चूंकि केशव ने ऐसा करने का साहस किया, ये स्वाभाविक था क्योंकि वह पूरी तरह से आश्वस्त था। अन्यथा केशव कभी भी ऐसा कुछ नहीं चुनेगा जो उसके लिए हानिकारक हो। रूपाली की बातें सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। हाँ, शुरू से आखिर तक उन्होंने केशव को कभी भी किसी प्रतिकूल स्थिति में नहीं देखा था। धमाका! लेकिन एक क्षण में अचानक हवा की लहरें फूट पड़ीं, जिससे आसपास का स्थान लगातार टूटने लगा और उसमें से अनगिनत भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। अपने आसपास के भयानक स्थान को निगल रहा है। और इस समय रक्त की कठपुतली के टूटे हुए शरीर से रक्त की एक किरण निकली और केशव के दिमाग की ओर बढ़ी। बूम! रक्त की यह चमक तुरंत केशव की चेतना के सागर में दौड़ गई। बेटे, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। रक्त कठपुतली ने आत्मसंतुष्ट होकर उपहास किया और भयावह ध्वनि पूरे आसपास की दुनिया में गूंजती रही। अच्छा नहीं है, मास्टर ये को मूर्ख बनाया गया है। ये तो बुरा है। ये शैतान सचमुच मास्टर ये के शरीर पर कब्जा करने के अवसर का लाभ उठाना चाहता है। जब फरेहा ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया। रक्त कठपुतली ने अपना शरीर त्याग दिया और केशव के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। वह मौत से लड़ना चाहती थी। यदि वह शरीर पर अधिकार करने में असफल रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन एक बार जब वह किसी अन्य संस्था पर कब्जा करने में सफल हो जाएगा तो उसके पास शीर्ष स्तर की प्रतिभा वाला एक निकाय होगा। और रक्त कठपुतली की ताकत के साथ उसका असफल होना लगभग असंभव है। इसका मतलब है कि उसके पास सफलता की बहुत अच्छी संभावना है। तो फिर केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। वे सभी बहुत चिंतित हैं। केशव ने इस दृश्य पर उपहास किया। एक और शरीर पर कब्जा। क्या ये लोग थोड़ा और रचनात्मक हो सकते हैं? ये देखकर कि वे मेरे सामने कहीं नहीं टिकते, वे मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह वे न सिर्फ जीतेंगे बल्कि असाधारण प्रतिभाओं वाला शरीर भी पाएंगे। हालांकि वे एक बात भूल गए, क्या उनमें ऐसा करने की क्षमता है? यदि वह मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत है या नहीं। लेकिन उनके पास ये क्षमता नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे केशव की चेतना के समुद्र में घुस गए तो वे मौत को आमंत्रित कर रहे होंगे। आखिरकार अगर वे भागने के लिए दृढ़ हैं तो केशव के लिए उन्हें मारना मुश्किल होगा। लेकिन केशव की चेतना के सागर में प्रवेश करना पूरी तरह से मौत को दावत देने जैसा होगा। वे घड़े में बंद कछुओं की तरह होंगे और केशव के लिए उनसे निपटना आसान होगा। कितनी भयानक आत्मा है! इस बच्चे में सचमुच असाधारण प्रतिभा है। जिस क्षण ये केशव की चेतना के सागर में टूट गया, रक्त कठपुतली उन सभी शक्तिशाली पुरुषों की तरह जो पहले केशव की चेतना के सागर में टूट गए थे, सदमे में बोलने से खुद को रोक नहीं सके। वे सभी केशव की आत्मा की भयावहता देख सकते थे। यह ऐसी चीज नहीं है जो गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र के किसी बच्चे के पास हो। केशव की प्रतिभा और ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। लेकिन ये शरीर चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह अभी भी मेरा है। ये सोचकर वह उत्साह से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार मूल रक्त कठपुतली कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये सिर्फ एक रक्त कठपुतली है और मानव शरीर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।
अगर वह मानव शरीर साधना और प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम पवित्र मार्शल क्षेत्र को भेदना होगा। उसे नहीं पता कि वह कब इसे प्राप्त कर पाएगा, लेकिन अब केशव के शरीर पर कब्जा करके वह न केवल खुद को हार से बचा सकता है बल्कि एक शक्तिशाली शरीर भी प्राप्त कर सकता है। भविष्य में वह शीर्ष प्रतिभाशाली केशव होगा, और इस शरीर के साथ उसे यह सोचने की भी जरूरत नहीं है कि भविष्य में वह कितना मजबूत बन जाएगा। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत उत्साहित था। क्या तुमने पर्याप्त आनंद ले लिया? हालांकि अगले ही पल एक लंबी आवाज सुनाई दी, जिससे रक्त कठपुतली की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। ये कौन है? आप कौन बात कर रहे हैं? यह मैं हूँ। केशव की चेतना के समुद्र में एक सफेद आकृति ने अपनी आंखें खोली और रक्त कठपुतली को मनोरंजन के साथ देखा। ये दृश्य देखकर रक्त कठपुतली का चेहरा अत्यंत कुरूप लग रहा था। वह कैसे संभव है? उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने केशव की आत्मा इतनी मजबूत और स्वतंत्र चेतना वाली होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसी शक्ति किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। कुछ भी असंभव नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम बहुत कमजोर हो। ये हास्यास्पद है कि तुम अपनी बची हुई आत्मा से मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो। केशव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना। केशव ने एक भयानक शक्ति जारी की, जिससे रक्त कठपुतली दब गई ताकि वह हिल न सके, और डर से केशव को देखा। तुम कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो। मुझे डर है कि तुम कोई लाश चुराने वाले हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने शक्तिशाली हो। रक्त कठपुतली ने इस क्षण केशव की भयानक आत्मा को महसूस किया और अंततः समझ गया। वह हमेशा सोचता था कि केशव एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह भूल गया कि ऐसी कोई भयानक प्रतिभा नहीं है। केशव संभवतः एक बॉडी स्नैचर भी है। यही वजह है कि उसके पास इतनी भयानक ताकत है। केशव ने ये सुना पर चुप रहा और कुछ नहीं बताया। आखिरकार उसकी हालत किसी दूसरे के शरीर पर कब्जा करने वाले से ज्यादा अलग नहीं थी। लगता है मेरा अनुमान सही था। आपसे हारना मेरे लिए अनुचित नहीं है। ऐसा लग रहा था कि रक्त कठपुतली ने अचानक अपनी आत्मा खो दी है और पूरी तरह से पतित हो गई है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं केशव के शरीर पर कब्जा कर सकता हूं और स्थिति को बचा सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भावशून्य होगा। वह निस्संदेह केशव के शरीर पर कब्जा करके अपनी मौत की तलाश कर रहा है। अगले ही पल वह पलटा और भागना चाहता था, एक आखिरी संघर्ष करके केशव की चेतना के सागर से बच निकलना चाहता था। शायद इस तरह उसके पास अभी भी एक आखिरी मौका था, लेकिन केशव उसे भागने का मौका कैसे दे सकता था? उसकी चेतना के सागर में प्रवेश करो, यह उसकी दुनिया है और वह दूसरों के जीवन और मृत्यु का फैसला करता है। केशव ने लापरवाही से अपना ध्यान केंद्रित किया और एक विशाल हथेली में तब्दील हो गया। अपने हाथ में रक्त कठपुतली को पकड़ लिया, जिससे रक्त कठपुतली को बहुत डर लगा। ये पहली बार था जब उसे इतना डर लगा। इतना मजबूत। यह आदमी अब तक देखा गया सबसे शक्तिशाली प्राणी है। वह इतना साहसी था कि वह केशव के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। मैं बोलता हूँ, तुम सुनते हो। मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर देते हो। केशव ने रक्त कठपुतली को उदासीनता से देखा। उसने अभी तक रक्त कठपुतली को इसलिए नहीं मारा है क्योंकि वह कुछ जानना चाहता है। आप क्या पूछना चाहते हैं? केशव की बातें सुनकर रक्त कठपुतली का चेहरा बेहद सतर्क हो गया, मानो उसने कुछ सोचा हो। लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से एक करुण चीख निकली। केशव ने लापरवाही से उसे चुटकी में लिया और अपनी जीवन रेखा पकड़ ली। केशव के सामने वह विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था। मैं गलत था। रक्त कठपुतली ने जल्दी से दया की भीख मांगी, ये जानते हुए कि उसका जीवन और मृत्यु केशव द्वारा नियंत्रित थे। क्या ये लोमड़ी कबीले के बुजुर्गों की विरासत है? क्या पिछली परीक्षा लोमड़ी कबीले के बुजुर्गों द्वारा स्थापित की गई परीक्षा थी? केशव ने शांति से कहा, हाँ, यह एक परीक्षा है। खून की कठपुतली ने जल्दी से कहा, तो आप और अन्य रक्त कठपुतलियां भी परीक्षण का हिस्सा हैं? केशव ने पूछना जारी रखा, हाँ, मैं भी परीक्षणों में से एक हूँ। मैं तो बस गुरु द्वारा परिष्कृत एक रक्त कठपुतली हूँ। खून की कठपुतली ने जल्दी से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप परीक्षा में असफल हो गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी? नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो फिर पिछला तियांजियाओ क्यों मर गया? वे मेरे द्वारा मारे गए थे। रक्त कठपुतली ने कहा, तो ये सब तुमने ही किया? अगर ऐसा है तो तुम तो बस खून के कठपुतली थे, फिर तुम्हें स्वतंत्र चेतना कैसे मिली? केशव ने रक्त कठपुतली को देखा। जब रक्त कठपुतली ने यह सुना तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह पहली बार हिचकिचाया। ये देखकर केशव ने उसे अपने हाथ से चुटकी काटी और अगले ही पल चीखें फिर से गूंज उठीं। नहीं, मैं कहता हूँ, मृत्यु से भी बदतर स्थिति का एहसास कितना कष्टदायक है। केशव ने बहुत ज्यादा ताकत दिखाई। अगर वह कोई साधारण प्रतिभाशाली होता तो उसके लिए अब तक टिके रहना नामुमकिन होता, लेकिन केशव के लिए बस यही आश्चर्य की बात थी कि वह कोई साधारण प्रतिभाशाली नहीं था। केशव किसी पवित्र शरीर पर निर्भर नहीं था।
वह पूरी तरह से अपनी भयानक शक्ति, अपने पिछले जीवन के अनुभव और 10,000 तारों को निगलने वाली आकाशकला के अपने अभ्यास पर निर्भर था। इसलिए उसके शरीर में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा है। हालांकि वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही है, फिर भी उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा शेंगवू स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के लोगों से भी कहीं कम है। इसलिए रक्त कठपुतली ने सोचा कि वह सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और अंततः केशव से निपट लेगा। ये केवल एक ख्वाब था। काटना। केशव ने शांति से उस रक्त कठपुतली को देखा जो एक मांस शरीर में बदल गई थी। वह धीरे से चिल्लाया और दूसरी तलवार से वार किया। तलवार की भयानक ऊर्जा तुरंत रक्त कठपुतली के सामने पहुंच गई। टकराना। सबकी निगाहों के सामने प्रतिद्वंद्वी की आकृति तुरंत रक्त के धुंध में बदल गई और आकाश में रक्त नृत्य जारी रहा। क्षण भर में रक्त कठपुतली फिर से एक भौतिक शरीर में संघनित हो गई। हे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे नहीं मार सकते, हा हा हा। रक्त कठपुतली ने गर्व से केशव पर हंसते हुए कहा, बेटे, तुम इसे लगातार 4 बार इस्तेमाल कर चुके हो। तुम इसे और कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो? मैं अमर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। हार मान लो, मेरे आगे झुक जाओ, मैं तुम्हें असीम शक्ति दे सकता हूँ। रक्त कठपुतली ने केशव को लुभाते हुए कहा। अगर वह केशव को वश में कर सकता है तो केशव के शरीर पर कब्जा करना उसके लिए आसान काम होगा। ये सोचकर उसकी नज़रें और भी ज्यादा लालच से केशव पर टिक गईं। आप इसे अभी भी कुछ बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एक बार कोशिश करके देखिए और आपको पता चल जाएगा। केशव ने रक्त कठपुतली को व्यंग्य से देखा, इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके पीछे फिर से तलवार की एक किरण संघनित हुई, अजय और अजय। बूम! जैसे ही केशव ने बोलना समाप्त किया, भयानक तलवार की ऊर्जा तुरंत रक्त कठपुतली के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे रक्त कठपुतली के शरीर से रक्त की धुंध निकल गई और पूरी दुनिया धुंधली हो गई। हिस! फरेहा और अन्य लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। केशव ने बार बार हमले किए थे, लेकिन हमलों की ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उन्हें कैसा आश्चर्य हुआ होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसा रूपाली ने कहा था, केशव बिना किसी निश्चितता के कभी कोई काम नहीं करेगा। बूम बूम बूम! लेकिन एक पल में अनगिनत तलवारें फिर से केशव के पीछे संघनित हो गईं और उनकी शक्ति थोड़ी सी भी कमजोर नहीं हुई, बल्कि और भी मजबूत हो गई। 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 15वीं बार, जैसे ही केशव ने आसानी से वही शक्तिशाली हमला फिर से शुरू किया, यहाँ तक कि रूपाली और अन्य लोग भी सुन्न महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वे सभी आश्चर्य से केशव को देखने लगे। यहाँ तक कि एक सच्चा त्यांगांग शेंगवू योद्धा भी लगातार इतने भयानक जानलेवा हमले करने में सक्षम नहीं होगा और उसकी शक्ति थोड़ी सी भी कमजोर नहीं होगी। मास्टर, ये के शरीर में कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह इतना विशाल है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। फरेहा ने आश्चर्य में कहा कि उसने अनगिनत प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन कोई भी केशव की तुलना नहीं कर सकता है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे विकृत कहा जा सके। कोई कितना भी असामान्य क्यों न हो, उसकी एक सीमा होती है। उसके लिए बिना सांस लिए लगातार इतने भयानक हमले करना असंभव है। जारी रखना। केशव ने दूसरे पक्ष को आंखों में मनोरंजन और उपहास से देखा। उसने उस रक्त कठपुतली को देखा जिसने एक बार फिर अपने मांस और रक्त को गाढ़ा कर लिया था। उसकी आवाज अभी भी दबी हुई थी। अपने पीछे वह बिना किसी कमजोरी के अनगिनत भयानक तलवारें छोड़ रहा था। ये बेहद भयानक था। धमाका! तलवारों की अनगिनत किरणों के फिर से प्रकट होने से सबके सिर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उन्हें लगा कि शायद पिछली बार केशव की हद हो गई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इससे भी ज्यादा जोरदार तलवारबाजी कर पाएगा। फिर से आओ! जिस खूनी कठपुतली पर हमला हुआ था, उसके चेहरे पर बेहद भद्दा भाव था। वह इतना गुस्से में था कि गालियां देने लगा और लगभग गाली देने लगा। आखिर यह राक्षस पृथ्वी पर कहाँ से आया? उसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को भी देखा था जो कठिनाइयों और कष्टों से गुजरे थे, लेकिन अंत में वे सभी उसकी गणना के कारण उसके हाथों मारे गए। हालांकि केशव एकमात्र दुर्घटना थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव लगातार ऐसी भयानक तलवार चालें कर सकता है जो उसकी कल्पना से परे था। शुरुआत में जब उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था, तब भी वह जल्दी से अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त कर सकता था। हालांकि केशव के बार बार हमलों से उसकी संचित शारीरिक शक्ति और भी कमजोर होती गई। अब उसे अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त करने में लगभग 30 सांसें लग जाती हैं। शुरुआत की तुलना में उसकी वर्तमान ताकत केशव द्वारा 50% से अधिक खपत की गई है। इससे सभी को उसके परिवर्तनों का एहसास हो गया है और वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। इससे रक्त कठपुतली को इतना गुस्सा आया कि उसके दांत खुजलाने लगे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सका। अच्छा, बहुत अच्छा, बच्चे, तुम जितने ताकतवर होगे, तुम मुझे उतना ही ज्यादा लाभ पहुंचाओगे। एक बार जब मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा तो मेरी ताकत जरूर काफी बढ़ जाएगी। रक्त कठपुतली ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। धमाका!
हालांकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, केशव के पीछे से एक विशाल तलवार की रोशनी फिर से फूट पड़ी और उसकी ओर वार किया, उसके शरीर को डुबो दिया और उसे खून के धुंध में बदल दिया जिससे आकाश भर गया। आह लड़के! खून का कठपुतली आखिरकार गुस्से से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और उसके चारों ओर खून का कोहरा फिर से गाढ़ा हो गया। उसे अपने शरीर को फिर से गाढ़ा करने में लगभग 1 मिनट लगा। दूसरी ओर केशव की ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसने जल्दी से एक और जोरदार तलवार का वार किया, मानो उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा हो, और फिर उस पर हमला करके उसे जोरदार झटका दे। धिक्कार है, अगर यह जारी रहा तो मैं मर जाऊंगा। रक्त कठपुतली का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। वह मन ही मन जानता था कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो केशव की तो बात ही छोड़िए, फरेहा और दूसरे लोग भी उसे आसानी से काबू कर लेंगे। ये लोग ताकत या प्रतिभा में कमज़ोर नहीं हैं, बस केशव से कमज़ोर हैं। जब उसकी ताकत कमज़ोर हो जाएगी तो उनके लिए उससे निपटना कोई मुश्किल नहीं होगा। और यह बात, जाहिर है, वह स्वीकार नहीं कर सका। आज जो ताकत उसके पास है उसे पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है, वह यहाँ कैसे मर सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग तुरंत उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसका शरीर सीधे केशव की ओर दौड़ा। उसका पूरा शरीर एक अत्यंत विशाल रक्त लाल आकृति में बदल गया। लड़के, ये खत्म हो गया, नरक में जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा, अपनी सारी ताकत लगाते हुए, यहाँ वहाँ केशव को मारने का इरादा रखते हुए। फक फक करना। केशव ने जब ये सुना तो वह ठंडी सांस लेने लगा। उसने तो पहले बिल्ली चूहे का खेल जारी रखने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि वह मरना चाहता था इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। केशव ने स्वाभाविक रूप से उसके साथ समय बर्बाद करना जारी रखने की जहमत नहीं उठाई। धमाका! खूनी कठपुतली के भयानक शरीर को देखकर केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने एक ही तलवार से उसे काट डाला। उस तेज और भयानक तलवार ने पल भर में खूनी कठपुतली के शरीर को 2 टुकड़ों में काट डाला। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा अंतराल खुल गया। स्टॉप्ड। व्याख्या करना। जब केशव ने रक्त कठपुतली के शब्द सुने तो वह ठंडी सांस लेने लगा। मैंने कहा, मैं तो बस एक खून की कठपुतली हूँ। किसी ने मुझे होश में आने में मदद की, इसीलिए मैं सबसे ताकतवर खून की कठपुतली बन गई और आज मेरे पास इतनी ताकत है। रक्त कठपुतली अभी भी डर के साथ कह रही थी कि केशव सबसे शक्तिशाली प्राणी था जिसे उसने कभी देखा था। कौन है भाई? केशव ने ये सुना और उत्सुकता से पूछा। ये तरीका उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन वह ये भी जानता था कि ऐसे कई योद्धा हैं जिनके पास ऐसी ताकत है। लेकिन इस क्षेत्र में रक्त कठपुतली को शक्तिशाली विरासत प्राप्त करने में कौन मदद कर सकता है? वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत जिज्ञासु था। हाँ, ये सुनकर रक्त कठपुतली बहुत उलझन में पड़ गई और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये देखकर केशव ने अपने हाथों को निचोड़ा और रक्त कठपुतली के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया। ये लोमड़ी कबीले का एक बड़ा आदमी था जो कभी खून की कठपुतली केशव के नियंत्रण में थी और मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। हालांकि वह डर रहा था, फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए सच बताने की योजना बनाई। हालांकि अगले ही पल उसकी आत्मा अचानक फट गई और केशव की चेतना के सागर में पूरी तरह से गायब हो गई। कोई निशान नहीं छोड़ा और केशव को उसकी आत्मा की खोज करने की संभावना भी नहीं दी। पूरी तरह से मृत, वह मर गया। ये दृश्य देखकर केशव गंभीरता से बोला। उसने ये भी नहीं देखा कि कोई रक्त कठपुतली की आत्मा को नियंत्रित कर रहा था। हालांकि रक्त कठपुतली के शब्दों के अनुसार चूंकि दूसरा पक्ष उसे चेतना दे सकता है, वह स्वाभाविक रूप से अपना जीवन वापस ले सकता है। केशव की आंखें गंभीर थीं। दूसरा पक्ष कौन था? जब खूनी कठपुतली सच बताने ही वाली थी तो दूसरे पक्ष ने उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी। जाहिर था कि वह अपनी पहचान जाहिर नहीं होने देना चाहता था। लेकिन केशव को यह नहीं पता था कि रक्त कठपुतली के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करना दूसरे पक्ष द्वारा पहले से तय की गई एक विधि थी, और रक्त कठपुतली को केवल तभी मारना था जब वह सच्चाई को उजागर करने वाला था। या क्या दूसरा पक्ष हर समय अंधेरे में छिप रहा था और दृश्य में स्थिति को नियंत्रित कर रहा था? यदि यह पहला मामला है तो शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस पहले से ही इसकी भरपाई करने का एक उपाय है। लेकिन यदि यह बाद वाली बात है तो प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक और परेशान करने वाली है। क्योंकि केशव ने इस व्यक्ति के अस्तित्व पर ध्यान भी नहीं दिया, इसका मतलब है कि दूसरा पक्ष सरल नहीं है। इस लापरवाही के कारण ही उसने दूसरे पक्ष की पहचान जानने की संभावना खो दी। यदि उसे यह बात पहले पता होती तो शायद वह सीधे आत्मा की खोज करने का विकल्प चुनता और सत्य को जान लेता। या शायद उसे अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। यही सोचकर उसने खुद को बचाने की कोशिश की। या शायद वह अपने दैनिक जीवन में लापरवाह था। हालांकि इस अनुभव के बाद, हालांकि उन्हें सच्चाई का पता नहीं था, फिर भी वे अधिक सतर्क हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि विरासत की यह यात्रा इतनी सरल नहीं हो सकती है। जल्द ही केशव ने अपनी आंखें खोली, अपना संयम वापस पाया और सभी को देखा। मिस्टर केशव। केशव को आंखें खोलते देख फरेहा और अन्य लोगों ने उत्सुकता से पूछा।
उन्हें नहीं पता था कि केशव पर किसी और आत्मा का कब्जा तो नहीं हो गया है। अगर केशव पर किसी और का कब्जा होता तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। अब सब ठीक है, मैंने खून के कठपुतली से सफलतापूर्वक निपट लिया है। अफसोस की बात है कि मुझे पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कौन था। केशव ने शांति से कहा। क्या उन्होंने वास्तव में रक्त कठपुतली का समाधान कर दिया? युवा मास्टर सचमुच भगवान हैं। वह आश्चर्यजनक है। ये शब्द सुनकर सब चौंक गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि खून की कठपुतली कितनी ताकतवर होती है, लेकिन केशव ने खून की कठपुतली की किसी और के शरीर पर कब्जा करने की साजिश नाकाम कर दी थी। वे चौंके बिना कैसे रह सकते थे? रुको, तुमने कहा था कि पर्दे के पीछे कोई है। इसका मतलब क्या है? इस समय फरीहा ने केशव के शब्दों के दूसरे भाग के बारे में सोचा और एक पल के लिए गंभीरता से कहा। दरअसल यह मूल रूप से सिर्फ विरासत की परीक्षा थी। इन रक्त कठपुतलियों का इस्तेमाल सिर्फ प्रतिभाओं की परीक्षा लेने के लिए किया जाता था। जो भी इस परीक्षा में पास हो जाता उसे विरासत मिल जाती। अगर वे असफल भी हो जाते तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती। हालांकि आपने यहाँ अनगिनत प्रतिभाओं को मरते देखा क्योंकि उस रक्त कठपुतली को बुद्धि दी गई थी जिससे विरासत की परीक्षा बदल गई। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। केशव बोले। बहुत पहले अनगिनत प्रतिभावान लोगों को रक्त की कठपुतलियों में तब्दील होते देखकर वह जानता था कि यहाँ अवश्य कुछ हुआ होगा। महोदय, क्या ये हो सकता है कि यह विरासत के स्वामी द्वारा स्थापित किया गया हो? शब्द सुनकर दीपिका ने गंभीर भाव से पूछा। वह बहुत चिंतित थी कि ये सभी षड्यंत्र उनके लोमड़ी वंश के पूर्वजों द्वारा स्थापित किए गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। विरासत का मालिक तो बस प्रतिभाशाली लोगों को चुनना चाहता था, लेकिन जिस आदमी ने खून के कठपुतली को आत्मा दी उसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही खून का कठपुतली दूसरे पक्ष की पहचान बताने ही वाला था, उसकी आत्मा फट गई और वह पूरी तरह से मर गया। केशव बोले। वह कैसे संभव है? ये सचमुच फट गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने रक्त कठपुतली को आत्मा दी थी वह अभी भी यहाँ है? सब कुछ पता है। जब फरीहा ने यह सुना तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह बहुत गंभीर हो गया। यदि ऐसा है तो वे परीक्षा कैसे पास कर सकेंगे? शायद नहीं। अगर वह अभी भी वहां होता और उसके पास इतनी ताकत होती तो वह बहुत पहले ही व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर चुका होता। उसने अपनी पहचान लीक होने से बचाने के लिए पहले से ही ये तरीका अपना रखा होगा। केशव ने ये सुना और बोला। ये शब्द सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि केशव की आंखों में गंभीरता कम नहीं हुई। दरअसल उसने ये स्पष्टीकरण जानबूझकर दिया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन है और क्या उसे स्थिति के बारे में सब कुछ पता है। इसलिए ये जानबूझकर कहा जाता है कि यदि प्रतिद्वंद्वी अभी भी मैदान पर नियंत्रण रखता है तो वह अपनी सतर्कता में ढील देगा। हालांकि केशव ने दूसरे पक्ष को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। यदि प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तव में स्थिति पर नियंत्रण होता तो उसके द्वारा निर्धारित तरीकों के साथ जब केशव रक्त कठपुतली को कुचल रहा था तो उसने संभवतः कार्रवाई की होती और परिणाम को स्वयं बदल दिया होता। दूसरे पक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका कारण या तो ये था कि वास्तव में मामला वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था, या हो सकता है कि उसकी अपनी कठिनाइयां हों और वह स्वयं ऐसा न कर सके। इसलिए इससे पहले वे प्रतिभाशाली लोगों और अन्य लोगों से निपटने के लिए केवल रक्त कठपुतलियों का ही उपयोग कर सकते थे जिनका परीक्षण किया जा रहा था। हालांकि भले ही दूसरा पक्ष व्यक्तिगत रूप से यहाँ दिखाई दे, केशव उससे डर नहीं सकता है। हालांकि दूसरे पक्ष की पहचान रहस्यमय और सरल नहीं हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि केशव स्वर्ग में सर्वोच्च है। अब वह इतना कमजोर हो गया है कि उसे ये भी पता नहीं है कि दूसरा पक्ष मौजूद है या नहीं। लेकिन यदि दूसरा पक्ष अपने साधनों के साथ आ जाए तो उससे निपटना कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए केशव ने वास्तव में दूसरे पक्ष को गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, अब चूंकि रक्त कठपुतली नष्ट हो गई है, हम इस स्तर को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। अब चलो मैदान पर खजाने इकट्ठा करते हैं और अगले स्तर पर चलते हैं। केशव ने शांति से कहा। अब जब रक्त कठपुतली नष्ट हो गई है तो ये स्तर सफलतापूर्वक पार हो गया है। अब अंतिम स्तर पर जाने का समय है। शायद वहां सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जो भी चाल होगी पता चल ही जाएगी। ये शब्द सुनकर सबकी आंखें एकटक टिक गईं, लेकिन किसी ने भी खजाना लेने की जहमत नहीं उठाई। महाशय, हम इसके लायक नहीं हैं। हो सकता है कि हमने पिछले स्तरों में आपकी मदद की हो, लेकिन ये स्तर पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर है। मैंने आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं की, इसलिए खजाना लेना वाकई हमारे लायक नहीं है। फरीहा ने अपराध बोध से कहा। मूल रूप से फरीहा ने केशव के साथ सहयोग किया था। हालांकि वह केशव के मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए सहमत थी। उसने सोचा कि केशव ने पहले तो बहुत बड़ा फायदा उठाया है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि केशव कितना भयानक था। हालांकि उसने उस दौरान कुछ योगदान भी दिया था और मुनाफे को स्वीकार करने में सक्षम थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से केशव पर निर्भर थी और उसे अपराधबोध हो रहा था। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि खजाने को 20% और 80% धनराशि में बांटा जाएगा।
चूंकि हम पहले ही तय कर चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से हम इसी पर अड़े रहेंगे। तुम्हें इसके लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। जब केशव ने ये सुना तो उसने शांति से कहा। उसने इन खजानों को गंभीरता से नहीं लिया। चूंकि उसने फरीहा से पहले ही वादा कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह समझौते का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके अलावा वह फरीहा को लेकर बहुत आशावादी था। अगर वह इन खजानों का इस्तेमाल फरीहा की दोस्ती हासिल करने के लिए कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि हमने पहले भी समझौता किया था, लेकिन मैं वास्तव में इन खजानों का हकदार नहीं हूं। शब्द सुनकर फरीहा अभी भी दृढ़ता से बोला, मुझे इन खजानों की परवाह नहीं है, और मिस वेन, क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? हम अब भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। मुझे लगता था कि हम पक्के दोस्त नहीं हैं, लेकिन कम से कम हमने सुख दुख तो बांटे हैं और दोस्त तो हैं। केशव ने शांति से कहा, ये सही है मिस वेन, आपको दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। भाई केशव बहुत उदार व्यक्ति हैं। उनके दोस्तों के लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, और यदि आप उन्हें इस तरह से अलग करना चाहते हैं तो हमारे मूल्य के बारे में श्री का मार्गदर्शन पहले से ही अमूल्य है और इसे पैसे से बिल्कुल भी नहीं मापा जा सकता है। बगल में बैठी दीपिका ने भी बात की। श्री ये सही कह रहे हैं। चूंकि श्री ये मुझे अपना मित्र मानते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं विनम्र नहीं रहूंगा। ये शब्द सुनकर फरीहा ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। वह कोई दिखावटी इंसान नहीं थी। बात बस इतनी है कि पहले तो उसे थोड़ा नाकाबिल महसूस हुआ, लेकिन केशव और दूसरों की बातें सुनने के बाद उसने मन ही मन समझ लिया कि केशव ने उसे एक दोस्त की तरह माना था, लेकिन उसका व्यवहार उसे अजीब लग रहा था। अगर उसने फिर से मना किया तो हो सकता है कि वो केशव की दोस्ती खो दे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक नुकसान होगा। इसके बाद कई लोगों ने खजाने को आपस में बांट लिया और फिर सभी लोग एक साथ 9वीं मंजिल पर चले गए। कम से कम हर कोई ये तो समझ गया कि अगला स्थान संभवतः वही होगा जहां विरासत होगी। जब सब लोग 9वीं मंजिल पर पहुंचे तो कोई खतरा नहीं था। आकाश और पृथ्वी के बीच की हवा में कोहराम मच गया था। शून्य में 10,000 फीट ऊंची एक लाश लटकी हुई थी, जो किसी विशालकाय लोमड़ी जैसी लग रही थी। उसके शरीर पर 9 विशाल पूंछें थीं, मानो आकाश से कोई दिव्य स्तंभ उठ रहा हो। ये वास्तव में 9 पूंछ वाली लोमड़ी है। फरीहा, दीपिका और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर चौंक गए, लेकिन फरीहा और दीपिका की भावनाएं अलग थीं। फरीहा को गलती से पता चला कि यहाँ की विरासत 9 पूंछ वाले लोमड़ी वंश द्वारा छोड़ी गई विरासत है, इसलिए वह यहाँ आई। जब उसने देखा कि यह वास्तव में 9 पूंछ वाले लोमड़ी वंश की विरासत है तो वह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हुई। भाई जीशी और बाकी लोग बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था मानो वे खून के रिश्ते से जुड़े हों। वह और जी लिंगर एक मजबूत खून के रिश्ते को महसूस कर पा रहे थे। तुम लोग यहाँ हो। इस समय एक पुरानी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी और उसके चारों ओर का अराजक कोहरा एक प्राचीन, राजसी और रहस्यमयी लहर लेकर फट पड़ा। कौन है भाई? ये सुनकर सबकी आंखें ठहर गईं। पहले जो हुआ था उसके बाद सब बेहद सतर्क हो गए। सबकी आंखों के सामने एक चमक सी उभरी और रोशनी में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस 2 आंखें थीं, उलट पुलट और गहरी, मानो वे अरबों सालों तक देख सकती हों। मैं 9 पूंछ वाली लोमड़ी की विरासत का संरक्षक हूँ। आगंतुक बोला, मैं मास्टर फॉक्स की विरासत की रक्षा के लिए यहाँ तैनात हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मास्टर फॉक्स द्वारा स्थापित चौकियों को तोड़कर सफलतापूर्वक इस स्थान तक पहुँच सकते हैं। आगंतुक ने कुछ भावुक होकर कहा। वह अनगिनत वर्षों से यहाँ पहरा दे रहा है और केशव और अन्य लोग उन लोगों का पहला समूह है जो सफलतापूर्वक यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, जब केशव ने ये सुना तो उसने उसे अजीब तरह से देखा। बेशक, लेकिन भगवान फॉक्स भगवान की ओर से केवल एक ही विरासत है। आप में से प्रत्येक को इसके संपर्क में आने का अवसर मिलेगा। भगवान फॉक्स भगवान आप में से एक व्यक्ति का चयन करेंगे। जो विरासत प्राप्त करेगा उसके पास भगवान फॉक्स भगवान के पास मौजूद हर चीज़ होगी, जिसमें भयानक कौशल भी शामिल हैं, और वह एक नया शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। आगंतुक बोला। उसके शब्द प्रलोभन से भरे हुए थे, लेकिन वह गलत नहीं था, क्योंकि 9 पूंछ वाला लोमड़ी कबीला एक समय महाद्वीप का सबसे मजबूत और सबसे प्रतिभाशाली लोग था। न केवल अपनी महान प्रतिभा और ताकत के कारण, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने शक्तिशाली कौशल का अभ्यास किया है। लेकिन बाद में मानव और राक्षसों के बीच लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे अनगिनत चमकदार प्रकाश पर्दे दिखाई दिए और उन पर्दों में अनगिनत प्राचीन जैद पुस्तकें दिखाई दीं। प्रत्येक प्राचीन पुस्तक में रहस्यमय और गहन अक्षर अंकित थे, और ये सभी 9 पूंछ वाली लोमड़ी द्वारा अभ्यास किए गए कौशल थे। ये जैद रत्न रहस्यमयी प्रकाश और दिव्य उतार चढ़ाव के साथ चमकते हैं और रहस्यमयी और चकाचौंध भरे लगते हैं। आगंतुक की बातें सुनने के बाद फरीहा और दीपिका दोनों बेहद उत्साहित थे। वे यहाँ 9 पूंछ वाले लोमड़ी कबीले की विरासत के लिए आए थे। दीपिका न केवल अपने लिए, बल्कि लोमड़ी कबीले की विरासत प्राप्त करने और लोमड़ी कबीले की विरासत को फिर से चमकाने के लिए भी यहाँ आई थी।
क्योंकि जब से मानव और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ है, 9 पूंछ वाली लोमड़ी युद्ध में मारी गई है और मानव कुल की तरह लोमड़ी कुल भी क्षीण होता जा रहा है और उनके और मानव कुल के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाद में कुछ बातों के कारण लोमड़ी कुल और मानव कुल के रिश्तों में दरार आ गई, जिससे उन्हें अपनी पहचान छिपाकर इंसान बनकर रहना पड़ा। इसलिए यदि हम लोमड़ी कबीले की विरासत प्राप्त कर सकते हैं तो हम लोमड़ी कबीले को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा वह नहीं चाहती थी कि फरेहा इसे हासिल करे। हालांकि उनके रिश्ते पहले अच्छे थे, लेकिन यह उनके लोमड़ी वंश की विरासत थी और स्वाभाविक रूप से वे इसे दूसरों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहते थे। हालांकि रूपाली और महक इतने उत्साहित नहीं थे, लेकिन चूंकि वे यहाँ थे इसलिए अगर उन्हें दिव्य लोमड़ी की विरासत मिल जाए तो यह अच्छी बात होगी। हालांकि दीपिका और अन्य लोगों के यहाँ होने के कारण उनके लिए इसे प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने कहा कि केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं जिनकी किस्मत में ये लिखा है, इसलिए वे आशाहीन नहीं हो सकते। इसलिए वे सभी प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। उनकी आंखें इच्छा और थोड़े पागलपन से भरी हुई थीं। वे आगे बढ़ने और प्रयास करने का इरादा रखते थे। जरा ठहरिए, लेकिन इस समय केशव ने इसे रोकने के लिए कहा। ये शब्द सुनकर फरेहा की आंखें भ्रम से भर गईं। भाई केशव, क्यों? हालांकि मुझे आपसे पहले भी कई लाभ मिले हैं, फिर भी हम इस बात पर सहमत हुए थे कि अगर हम विरासत पा सकते हैं तो यह उन लोगों को मिलेगी जिनके लिए इसे पाना तय है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई केशव मुझे रोककर खुद विरासत लेना चाहते हों? हाँ मास्टर, ये क्या हुआ? दीपिका की आंखें भी गंभीर थीं। हालांकि वह पहले भी केशव की बातें ध्यान से सुनती रही थी, क्योंकि मामला विरासत से जुड़ा था। अगर केशव कारण न बता सके और खुद विरासत लेना चाहे तो वह स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होगी। हालांकि केशव ने पहले भी उनकी बहुत मदद की थी और वे उसके बहुत आभारी थे, लेकिन जब हितों का सामना करना पड़ता है तो सबसे मजबूत भावनाओं में भी दरार आ जाती है। क्योंकि जो तुम्हारे सामने है वह 9 पूंछ वाली स्वर्गीय लोमड़ी की विरासत नहीं है, इसलिए तुम सभी को धोखा दिया गया है। केशव को तब ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने दीपिका और फरेहा की बातें सुनी, क्योंकि वे सभी धोखा खा चुके थे और यहाँ तक कि मोहित भी हो चुके थे। श्रीमान, ये आपका क्या मतलब है? दीपिका और फरेहा ने ये सुना और एक साथ भौहें चढ़ा दीं। हालांकि रूपाली और बाकी दोनों थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे दोनों केशव पर बहुत विश्वास करते थे। हालांकि वे भी प्रभावित हुए थे, लेकिन वे केशव पर और भी ज्यादा विश्वास करते थे। क्या मतलब है तुम्हारा, लड़के? शब्द सुनकर अभिभावक ने ठंडे स्वर में कहा। 9 पूंछ वाली लोमड़ी का उत्तराधिकारी? मुझे डर है कि आपके पास योग्यताएं ही नहीं हैं। अगर आप उत्तराधिकारी हैं तो आप खून के कठपुतलों को खुफिया जानकारी क्यों देंगे और उन्हें परीक्षकों पर हमला करने और उन्हें मारने की इजाज़त क्यों देंगे? केशव ने शांति से कहा। क्या कहा आपने? मुझे नहीं पता। ये शब्द सुनकर दूसरे पक्ष की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। हाँ, मुझे थोड़ा शक था कि खून की कठपुतली वाली खुफिया जानकारी किसने दी, जब तक कि तुम सामने नहीं आए और मुझे समझ आ गया। तुम्हें लगा कि तुम बहुत अच्छी तरह से छुप रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम इसे मुझसे नहीं छिपा सके। केशव ने शांति से कहा कि जिस आदमी ने उसे चुप कराने के लिए खून की कठपुतली को मार डाला वह उसके सामने वाला आदमी था। जब फरेहा, दीपिका और अन्य लोगों ने ये सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि वे विरासत से इतने अभिभूत थे कि वे भूल गए थे कि केशव ने उन्हें पहले क्या बताया था। अब केशव की बातें सुनने के बाद उन्होंने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन उनके हाव भाव अत्यंत कुरूप थे, मानो उनकी चेतना पर नियंत्रण कर लिया गया हो और वे अत्यंत पागल हो गए हों। गार्ड ने केशव को गहराई से देखा, ये जानते हुए कि वह अब इसे छिपा नहीं सकता, और फिर जोर से हंसा। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने वास्तव में इसे खोज लिया है। अगले ही पल वह जोर से हंसने लगा और उसका शरीर सबके सामने आ गया। यह एक आदमी था जिसने काले लबादे पहने हुए, ठंडे चेहरे वाला, बहुत वीर था और उसका आभामंडल भी बहुत अच्छा था। उसने केशव और बाकियों को जो नजर दी वह खून की प्यास और लालच से भरी थी। वह सचमुच संरक्षक नहीं है। आप कौन हैं? तुम यहाँ क्यों हो? हर कोई हैरान था, एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहा था, मानो उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह वही दबा हुआ राक्षस हो सकता है जिसे हमने पहले देखा था। केशव ने ठंडे स्वर में बात की। बेटे, तुम सचमुच मेरा असली रूप देख सकते हो और जान सकते हो कि मैं कौन हूँ। तुम सचमुच सरल नहीं हो। चूंकि अब ये बात सच है और मृत्यु निकट है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह जानते हुए भी मरने दूंगा। मैं वानर कुल से हूँ और मैं कभी 9 पूंछ वाली लोमड़ी होंगशा का शिष्य था। उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा और ठंडी और उपहास भरी आंखों से केशव को देखा। हालांकि केशव काफी शक्तिशाली था और उसने एक के बाद एक परीक्षण स्तर पार कर लिए थे, और यहाँ तक कि उसने अपने द्वारा दी गई बुद्धिमत्ता वाले रक्त कठपुतली को भी नष्ट कर दिया था। उसकी ताकत और भी भयानक थी और उसने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। शुरू में उसका कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने सबको धोखा देकर विरासत हथियाने और फिर उन्हें मार डालने की योजना बनाई थी।
हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसकी असलियत जान लेगा, इसलिए उसे खुद ही कार्रवाई करनी पड़ी। 9 पूंछ वाली लोमड़ी का शिष्य। वह कैसे संभव है? यदि आप 9 पूंछ वाली लोमड़ी के शिष्य हैं तो आपको क्यों दबाया गया? जब फरेहा ने यह सुना तो उसकी आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी। चूंकि वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी का शिष्य है तो वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी द्वारा क्यों दबा हुआ है? हालांकि वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी का शिष्य था, किंवदंती है कि वह एक विद्रोही स्वभाव के साथ पैदा हुआ था और विद्रोही इरादे रखता था। जब दानव और मानव जाति शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए तो उसने दानव जाति को धोखा देने और मानव जाति से निपटने के लिए शैतान का साथ देने का फैसला किया। यही कारण है कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने व्यक्तिगत रूप से उसे शुद्ध किया और उसका दमन किया। जब दीपिका ने यह सुना तो उसने घूर कर कहा कि वह लोमड़ी कबीले से है और कबीले के कुछ रहस्यों को जानती है। इससे पहले वह केवल इन अफवाहों के बारे में ही जानती थी, लेकिन अब उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तथ्य को अपनी आंखों से देखेगी। क्या? जब फरेहा ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई रहस्य होगा। 9 पूंछ वाला लोमड़ी बहुत जिद्दी है। राक्षस जाहिर तौर पर इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और इंसानों ने पहले भी कई बार हमें परेशान किया है, लेकिन फिर भी वह हमारी मदद करने का फैसला करता है। अगर मैं होता तो राक्षसों का साथ देता और इंसानों से निपटता। बकासुर ने गुस्से से कहा। मूलतः इस महाद्वीप में मानव जाति प्रथम स्थान पर थी तथा राक्षस जाति, साथ ही अन्य बर्बर जातियां, चुड़ैल जाति तथा अन्य जातियां, सभी को मानव जाति द्वारा अलग अलग स्तर पर धमकाया गया था। जब वह बच्चा था तो उसे मनुष्यों द्वारा तंग किया जाता था क्योंकि वह मानव क्षेत्र के करीब रहता था, जिससे वह मनुष्यों से बेहद नफरत करने लगा था। बाद में वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी का शिष्य बन गया और उसके अधीन अभ्यास किया और उसके बाद ही वह दानव कबीले में शीर्ष प्रतिभाशाली और शक्तिशाली बन गया। वह हमेशा बदला लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह मानव जाति से निपट पाता, राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। मूल रूप से वह मानता था कि मानव जाति इसके योग्य है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी मानव जाति के साथ मिलकर राक्षस जाति से लड़ने का फैसला करेगी। यह उसे अस्वीकार्य था। उसने अनगिनत बार 9 पूंछ वाली लोमड़ी से राक्षस जाति की मदद करने का आग्रह किया, जिससे इस महाद्वीप पर राक्षस जाति का भविष्य निश्चित रूप से बदल जाएगा। हालांकि क्यूयूबी ने मना कर दिया। वह अब भी मानव जाति की मदद करने के लिए दृढ़ थी, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सका। उसने विश्वासघात करके राक्षस कुल में शामिल होने का फैसला किया। राक्षस कुल में शामिल होने के बाद वह पानी में मछली की तरह पनपा और अनगिनत मनुष्यों का दमन किया, जिससे वह एक भयानक अस्तित्व बन गया जिससे अनगिनत मनुष्य भयभीत थे। लेकिन बाद में हुई एक लड़ाई में 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने उसे खोज लिया और खुद आकर गंदगी को साफ किया और उसे दबा दिया। हालांकि चूंकि 9 पूंछ वाली लोमड़ी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए उसे दबाने के बाद उसकी पुरानी चोटें फिर से उभर आईं। इसलिए उसने यहाँ एक विरासत स्थल स्थापित किया, इस उम्मीद में कि आने वाली पीढ़ियाँ उसकी विरासत प्राप्त कर सकें। लेकिन 9 पूंछ वाले लोमड़ी को यह उम्मीद नहीं थी कि वह मरेगा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा बच जाएगा। हालांकि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी उसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी की विरासत का इस्तेमाल करने की सोची। उसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी की विरासत की कठिनाई बढ़ा दी और एक रक्त कठपुतली बुद्धि भी दी, जिससे वह परीक्षण में भाग लेने वालों को मार सके। जो भी असफल हुए वे मारे गए। वह सफलतापूर्वक भागने के लिए रक्त बलिदान का उपयोग करना चाहता था। मूल योजना सफल होने ही वाली थी। उसे बस 100 और प्रतिभाशाली लोगों का खून इकट्ठा करना था और शायद वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी के दमन से मुक्त होकर फिर से बच निकलने में कामयाब हो जाता। वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी की विरासत भी हासिल कर सकता था और महाद्वीप का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव जैसी दुर्घटना उसकी योजना में शामिल हो जाएगी। उसने आसानी से सारी परीक्षा पास कर ली और सुराग भी खोज लिए, जिससे उसे सामने आना पड़ा। उसने केशव और दूसरों को विरासत ढूंढने के लिए मनाने की योजना बनाई ताकि वह केशव और दूसरों से निपट सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को सुराग मिल जाएगा। जिद्दी आदमी। मानव जाति में कुछ बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी राक्षस बुरे हैं। तुमने सोचा था कि मनुष्य राक्षसों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा था कि राक्षस बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। राक्षसों द्वारा कब्जा की गई कोई भी जगह अंततः बंजर भूमि बन जाएगी। जो गिरेंगे वे गुलाम बन जाएंगे। पुरुषों को गुलाम बनाया जाएगा और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। उनके शरीर का कोई निशान नहीं बचेगा और चारों ओर शोक फैल जाएगा। आखिरकार मानव जाति और राक्षस जाति के बीच संघर्ष महाद्वीप पर एक गृहयुद्ध है। हालांकि मानव जाति को कुछ लाभ हैं, फिर भी उन्होंने राक्षस जाति को वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन राक्षस जाति का आक्रमण बाहरी लोगों द्वारा किया गया आक्रमण है। एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करते समय मानव जाति और अन्य सभी जातियां अपने द्वेष को एक तरफ रखकर राक्षस जाति के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट हो सकती हैं। यही न्याय है दुनिया के आम लोगों के लिए।
लेकिन तुमने अपनी निजी द्वेषता और स्वार्थ के लिए अपने स्वामी राक्षस जाति और महाद्वीप के साथ विश्वासघात किया। तुम विश्वासघाती, पितृभक्त और अन्यायी हो। 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दबाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि तुम्हें दबाना ही बेहतर है। अगर मैं होता तो मैं तुम्हारे जैसे राक्षसी कुत्ते को नहीं जाने देता। केशव ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा। अपने पिछले जन्म में केशव ने स्वर्ग और सभी लोकों की यात्रा की थी और राक्षसों को अनगिनत महाद्वीपों पर आक्रमण करते देखा था। अगर वे सफल हो गए तो महाद्वीप के सभी जीव राक्षसों के गुलाम बन जाएंगे और उनका अंत बेहद दुखद होगा। वे जहां भी गुजरे हर जगह लाशें और चीख पुकार मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर नरक हो। वह राक्षसों के क्रूर कर्मों को जानता था, इसलिए वह उनसे इतनी घृणा करता था। अगर वह राक्षसों से मिलता तो उन्हें जीवित नहीं रहने देता। वह राक्षसों द्वारा आबाद दुनिया में गया था, अनगिनत राक्षसों का वध किया था और राक्षसों द्वारा आबाद अनगिनत महाद्वीपों को मुक्त कराया था। लेकिन फिर भी आबाद महाद्वीप लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। महाद्वीपों पर मानव जाति अब अभ्यास नहीं कर सकती थी और आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी और यह पूरी तरह से बंजर भूमि बन गई थी। इसके अलावा दानव कबीले का आधार शिविर हमेशा से बहुत छिपा हुआ रहा है और उसने कभी उसकी तलाश नहीं की। इसके अलावा दानव कबीले की प्रजनन क्षमता बहुत प्रबल है और वे कम समय में कई शक्तिशाली लोगों का पोषण कर सकते हैं। इसलिए दानव कबीले का अस्तित्व अभी भी बहुत भयानक है। उसे जानने के बाद असली शक्तिशाली राक्षस उससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे, उसका सामना नहीं करेंगे और जब वे उसे देखेंगे तो यथासंभव पीछे हट जाएंगे। लेकिन फिर भी वह एक प्रसिद्ध राक्षस संहारक देवता और राक्षसों में सबसे अधिक भयभीत करने वाला देवता बन गया। कहा जाता है कि उसका नाम सुनते ही राक्षस शिशु डर के मारे रोने लगते हैं। हालांकि क्रूर राक्षसों की तुलना में केशव के तरीके पहले से ही बहुत कोमल हैं। इसलिए हांगशा की बातें सुनकर वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी की और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगा। वह मानव जाति और राक्षस जाति के बीच के कुछ द्वेषों को भुलाकर राक्षस जाति के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट हो सकी। यह एक महान कार्य था। बकासुर अपने स्वामी और कबीले का गद्दार स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति था जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता था। यदि वह 9 पूंछ वाला लोमड़ी होता तो वह दूसरे पक्ष को जाने नहीं देता। ये कहा जा सकता है कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने अच्छा काम किया। केशव की बातें सुनकर फरेहा और अन्य लोगों ने 9 पूंछ वाली लोमड़ी की और भी ज्यादा प्रशंसा की। वह एक निस्वार्थ व्यक्ति था। भले ही दूसरा पक्ष एक राक्षस था, फिर भी वे उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। हम बेटा, कौन जाने तुमने जो कहा वो सच है या नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मानव जाति ने एक बार मुझे परेशान किया था। मेरी नज़र में मानव जाति मरने लायक है। आज तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। केशव की बातें सुनकर हांगशा ने गुस्से से कहा। दरअसल केशव की कही बातें उसे भी कुछ कुछ समझ में आईं, लेकिन वह उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। वह बस यही सोच पा रहा था कि इंसानों ने उसे पहले भी परेशान किया था। वह इंसानों से बेइंतहा नफरत करता था। क्या तथाकथित राक्षस वाकई अफवाहों के मुताबिक उतने ही क्रूर थे, यह उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह न तो जानता था और न ही जानना चाहता था। राक्षसों ने उसका इस्तेमाल किया था और वह भी इंसानों से निपटने के लिए राक्षसों का इस्तेमाल कर रहा था। और उसकी नज़र में कुछ इंसान तो राक्षसों जितने भी अच्छे नहीं हैं। कम से कम राक्षस तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए इंसान ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं और वह सभी इंसानों को मार डालना चाहता है। एक मृत अंत, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम राक्षस कुल के अनुचर हो, तुम सोचते हो कि तुम हमें मार सकते हो। केशव ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा। व्यक्तिगत द्वेष के लिए स्वामी, राक्षस कुल और महाद्वीप को धोखा देने वाला व्यक्ति एक दौड़ते हुए कुत्ते के अलावा और क्या हो सकता है। उसने सोचा कि मानव जाति उसके लिए बुरी है, लेकिन अगर राक्षस पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लें तो वे उसके किसी काम के नहीं रहेंगे और उनका अंत बहुत ही दुखद होगा। उसने पूरी मानव जाति को नुकसान पहुंचाया और उसे राक्षस जाति का गद्दार कहा जा सकता है। ये ठीक होता यदि केशव उससे नहीं मिलता, लेकिन चूंकि वह उससे मिल चुका था इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देगा। इसलिए आज बकासुर के पास केवल एक ही रास्ता है, एक मृत अंत। हम लड़के, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम कुछ छोटी चींटियों से निपटकर अजेय हो सकते हो। केशव की बातें सुनकर बकासुर ने कुछ हास्यास्पद सुना और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। केशव की ताकत वाकई असाधारण है। उसने उसकी योजना को भांप लिया और रक्त कठपुतली को भी कुचल दिया। लेकिन वह एक बार दानव कबीले का सबसे मजबूत था और केवल 9 पूंछ वाली लोमड़ी ही उसे दबा सकती थी, लेकिन इसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी को भी मौत के लिए मजबूर कर दिया। भले ही अब वह केवल एक अवशेष आत्मा बचा है, फिर भी वह केशव से अधिक शक्तिशाली है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वर्षों से अनगिनत प्रतिभाओं के रक्त से पोषित होने के बाद उसकी ताकत बहुत भयानक हो गई है। केशव से निपटना आसान है जो अभी स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में है। जहां तक फरेहा और अन्य लोगों का सवाल है तो उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।
शब्दों को सुनने के बाद फरेहा और अन्य लोगों के भाव काफी बदल गए और बहुत गंभीर हो गए। वे सब जानते थे कि होंगशा कितनी भयानक थी, यहाँ तक कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी भी उसकी वजह से मर गई। उसकी भी एक आत्मा बची हुई थी जिसने ये सारे जाल बिछाए थे। ये भयावह कैसे न हो सकता है? यद्यपि केशव शक्तिशाली है, फिर भी वह ऐसे प्राचीन शक्तिशाली प्राणी का विरोधी कैसे हो सकता है? मैं अजेय होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आपकी एकमात्र बची हुई आत्मा से निपटना आसान है, केशव ने शांति से कहा। बेशक, ये सिर्फ उनके विनम्र शब्द हैं। अपने पिछले जन्म में वह सचमुच अजेय था। कम से कम सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च व्यक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं है। शायद स्वर्ग में अभी भी शक्तिशाली लोग छिपे हों, लेकिन वे कभी प्रकट नहीं हुए, न ही उन्होंने सर्वोच्च लोक को भेदा है। अगर वे प्रकट भी होते तो भी वे केशव के विरोधी नहीं होते। इसलिए पिछले जन्म में स्वर्ग के सभी शक्तिशाली लोग मानते थे कि केशव अजेय है। यहाँ तक कि दानव सुप्रीम भी केशव से सावधान है। यद्यपि केशव का साधना स्तर अब पहले के मुकाबले 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं रह गया है, फिर भी वह सोचता है कि निचले लोक के एक शक्तिशाली दानव की शेष आत्मा को कुचलना आसान है। घमंडी, मौत की तलाश में। केशव की बातें सुनकर हांगशा क्रोधित हो गया। वह कभी एक शीर्ष दानव कुल योद्धा था और उसने अनगिनत मानव योद्धाओं को मार डाला था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह केशव से निपट नहीं सकता। फक फक करना, उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। भले ही वह एक बची हुई आत्मा ही क्यों न हो, वह बेहद भयानक थी, जिससे फरेहा और बाकी लोग डर गए। सौभाग्य से केशव से जल्द ही एक भयानक दबाव जारी किया गया, जिससे सभी की रक्षा हुई। फरेहा और अन्य लोग हैरान थे। वे जानते थे कि केशव बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना ताकतवर होगा कि वह बकासुर के दबाव का सामना कर सके। तुम सचमुच मेरे दबाव का विरोध करने में कामयाब रहे। तुम सचमुच असाधारण हो। हालांकि आज तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हांगशा थोड़ा हैरान हुआ। आखिरकार उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव जैसा जूनियर उसके दबाव को झेल पाएगा। लेकिन ये देखते हुए कि वर्षों से उनका दमन किया गया है, ये स्वाभाविक है कि उनकी ताकत कमजोर हो गई है। धमाका, अगले ही क्षण विनाश की एक प्रबल आभा उससे निकली और सुनामी के समान शक्तिशाली दबाव उससे बाहर निकल गया। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी सिमट गई। छड़ी कई फुट लंबी थी और उस पर अनगिनत प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। उससे एक भयानक दबाव निकल रहा था, मानो उस पर एक खूनी नरक उमड़ रहा हो, लाशों के पहाड़ और आग के समुद्र तैर रहे हों और एक भयानक खूनी आभा छोड़ रहे हों। ये सभी वही बलवान लोग थे जिन्हें उसने मारा था। मेरी इस छड़ी के नीचे अनगिनत प्रतिभाशाली और बलवान लोग मारे गए हैं। इस छड़ी का नाम है दैवी घृणा। बेटा, मेरे हाथों मरना तुम्हारा सम्मान है। बकासुर ने अपने हाथ में लंबी छड़ी को देखा और शांति से कहा, यह निश्चित रूप से उसका असली हथियार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक हथियार है जिसे उसने अस्थायी रूप से संघनित किया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ शक्ति है। हाथ में लाठी लिए वह गर्व से आकाश और धरती पर खड़ा था। उसकी आभा भयंकर और रौबदार हो गई थी और उसकी आंखें गहरे नरक की तरह मनमोहक थीं, मानो नरक से निकला कोई संहारक दानव हो। पहले साफ आसमान और धरती अचानक अंधेरे और उदास हो गए। आसपास का शून्य आकाश और धरती जोर से कांप उठा और एक घनी रक्तम आभा से ढक गया, जिसे देखकर आसपास के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग अचानक बदल गए। क्या हुआ? आकाश और पृथ्वी का रंग बदलता है। इतना डरावना? लड़के, अपना हथियार दिखाओ। बकासुर केशव की ओर चला गया और ठंडे स्वर में बोला। बूम बूम बूम। उसके हर कदम के साथ शून्य ढह जाता और बिजली की तरह फट जाता और उसके शरीर पर भयंकर आभा और जानलेवा इरादे भी काफी बढ़ जाते। ऐसा लगा जैसे संसार में कोई राक्षस देवता प्रकट हो गया हो और आकाश गिर पड़ा तथा पृथ्वी ढह गई। ये भयानक शक्ति किसी भी शक्तिशाली तियांगांग संत योद्धा को कुचलने के लिए पर्याप्त है, और अनगिनत वर्षों तक दमन के बाद यह उनकी ताकत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अतीत में वह कितना शक्तिशाली था। अब आपने जो ताकत दिखाई है, उसके आधार पर मेरे लिए अपना हथियार दिखाना पर्याप्त नहीं है। हालांकि जब केशव ने यह सुना तो उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए और शांति से कहा, ये शब्द आपके अंतिम शब्द माने जा सकते हैं। शब्द सुनकर बकासुर ने ठंडे स्वर में कहा, केशव, तुम बहुत घमंडी हो। धमाका, जैसे ही उसने 9 कदम आगे बढ़ाए, उसकी आभा चरम पर पहुंच गई। उसकी भयानक हत्या की मंशा, मानो मूर्त हो, उसके हाथ में मौजूद हथियार को बेतहाशा उत्तेजित कर रही थी। एक जमाने में उसने अनगिनत शक्तिशाली इंसानों को मार डाला था और उसे दानव संहारक देवता कहा जाता था। दुनिया में हर कोई जानता था कि वह कितना भयानक था। उसकी मारक क्षमता अत्यंत प्रबल है, क्योंकि वह अपने जीवन के अनुभव को अपने मस्तिष्क में उतारता है, और एक बार जब वह हमला करता है तो वह पूरी ताकत से हमला करता है और कोई भी चालबाजी की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चाहे आप मानव जाति के प्रतिभाशाली हों या दानव जाति के राक्षस, चाहे आप आकाश में देवता हों या पृथ्वी के नीचे राक्षस, उसका सामना करने पर आपके पास मरने का केवल एक ही रास्ता होगा। धमाका, इस क्षण उसने अपनी असली ताकत दिखा दी।
जैसे ही वह रुका, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और लंबी छड़ी से वार किया। आकाश और पृथ्वी एक कैनवास की तरह थे जिसमें एक सीधी दरार सीधे फट गई थी। हत्या की भयावह खूनी आभा ने लकड़ियों की परछाइयों को भर दिया, जिससे एक अंधकार में प्रकाश और छाया उत्पन्न हुई जिसने आकाश और पृथ्वी को धुंधला कर दिया। ये छड़ी अत्यंत सरल थी, तथापि अत्यंत शक्तिशाली भी थी, जो बिना किसी संदेह के उसकी पूर्व शक्ति को प्रकट कर रही थी। जरा भी बदलाव नहीं आया। वह अपने हाथ में डंडा अपने ही तरीके से नियंत्रित करता था। ये भी बेहद दबंग गई थी। जब उन्होंने इस छड़ी को देखा तो फरेहा और अन्य लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। ये बहुत मजबूत थी। ये छड़ी भूतों और देवताओं को डराने के लिए पर्याप्त है। वह मृत्यु का देवता होने के योग्य है, जिससे कभी मानव जाति भयभीत रहती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी गंभीर रूप से घायल होने के जोखिम पर भी उसे दबाने के लिए तैयार थी। इस छड़ी के साथ उसने वास्तव में महान दाव और अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया है। हालांकि केशव की आंखें शांत रहीं। यह हमला वाकई जबरदस्त था, लेकिन उसकी नज़र में यह भद्दा और जिक्र करने लायक नहीं था। वह बिना हिले डुले एक ही स्थान पर स्थिर खड़े दिखाई दे रहे थे। उनकी दाहिनी आस्तीन फड़फड़ा रही थी, उनकी हथेली और उंगलियां सील बना रही थीं, और वे हल्के से हवा पर दबाव डाल रहे थे। यह एक अल्पकथन है, उल्लेख करने लायक नहीं, लेकिन इस हमले ने केशव की साधना को भी स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। धमाका! हथेली का निशान आकाश को पार कर गया, मानो शून्य को कुचलने, आकाश को ढहाने और धरती को उल्टने के लिए। जहां भी वह गुजरता, उसमें अजेय होने और साहपूर्वक आगे बढ़ने की गति होती। टकराना! बकासुर द्वारा काटी गई छड़ी की छाया हथेली के निशान से टकराए और अचानक एक जोरदार झटका लगा, जिसके बाद एक अत्यंत तीखी गर्जना हुई। हल्की बारिश की बौछारें। तभी छड़ी की छाया पर दरारें दिखाई देने लगीं। जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ और टूट गया। जैसे ही भयानक विनाशकारी शक्ति भड़की और फैली, केशव की हथेली का निशान पहले ही बकासुर के सामने आ गया था, अत्यंत शक्तिशाली, उसे दबा रहा था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जब लड़ाई शुरू हुई तो जिसके पास लाभ था वह अत्यंत शक्तिशाली बकासुर नहीं था, बल्कि वंचित केशव था। हांगशा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसका लड़ने का जोश अभी भी भड़का हुआ था। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अचानक हमला करने के लिए अपनी छड़ी घुमाई। झनझन झनझन झनझन। उसने हाथ में लंबी छड़ी घुमाई और एक भयानक जानलेवा हमला बोला। छड़ी की शक्तिशाली परछाइयां आसमान को चीरती काली धारियों जैसी थीं, दबंग और शक्तिशाली। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि केशव की हथेली भी उतनी ही शक्तिशाली थी, और जब उसने दर्जनों छड़ियों की परछाइयों को काट डाला, तभी वह नष्ट हुई। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। हालांकि केशव ने पहले भी खूनी कठपुतली को हराया था, फिर भी उसने केशव को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसने केशव को कम आंका था। यह आदमी अपनी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। केशव इतना शक्तिशाली है, उसने पहले कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। सबको सोचने का समय दिए बिना केशव ने एक और कदम आगे बढ़ाया और बिना पीछे हटे लापरवाही से एक मुक्का मारा। धमाका! यद्यपि यह सिर्फ एक यादृच्छिक मुक्का था, लेकिन जब इसे फेंका गया तो यह इतना शक्तिशाली था कि यह पहाड़ों और नदियों को हिला सकता था, और आसपास का शून्य ढह गया और हजारों फीट के बादल ढह गए और गायब हो गए। भयानक और चमकदार मुट्ठी के निशान ने सभी के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल कर दिया। बेटे, तुम बहुत ताकतवर हो। यह मेरी उम्मीद से परे है। हांगशा का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना ताकतवर होगा। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने मानव जाति के अनगिनत प्रतिभाशाली और मजबूत पुरुषों को मार डाला था, और केशव उनमें से एक था। धमाका! वह पीछे नहीं हटा, बल्कि मारने के लिए लाठी पकड़े आगे बढ़ा। शक्तिशाली और घृणित लाठी एक ऐसी गर्जना के साथ फूटी कि पूरी दुनिया गूंज उठी। उसी क्षण लाठी की भयानक परछाइयां आकाश और धरती को ढंककर घनीभूत होकर बाहर निकल आईं। धमाका! हालांकि पलक झपकते ही एक टक्कर की जमीन हिला देने वाली आवाज के बीच हांगशा की आकृति को जोर से पीछे हटते देखा गया। जैसे ही उसकी आकृति पीछे हटी, ऐसा लगा मानो वह किसी जबरदस्त बल का सामना कर रहा हो, जिससे उसके हर कदम के साथ वह शून्य फट रहा हो। बकासुर बहुत शर्मिंदा लग रहा था। हालांकि फरेहा और अन्य लोग ये देखकर चौंक गए, लेकिन वे बहुत खुश भी थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि हांगशा ने शुरुआत में केशव को कम आंका था, इसलिए उसका फायदा उठाया गया। तो इस बार बकासुर को फिर से दबा दिया गया और उसे लापरवाह कहना असंभव था। केवल एक ही संभावना है, वह ये कि केशव की ताकत कल्पना से भी अधिक भयानक है। यदि आप सोचते हैं कि केशव ने पहले इतनी ही ताकत दिखाई थी, तो आप केशव की ताकत को बहुत कम आंक रहे हैं। लेकिन केशव कितना मजबूत है! एक क्षण के लिए तो वे भी बहुत उलझन में पड़ गए। यहाँ तक कि वे भी नहीं जानते कि केशव की ताकत कितनी भयानक है। हर बार जब लोगों को लगता था कि केशव की ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई है, तो केशव और भी अधिक ताकत दिखाता था। केशव एक खजाने की तरह है, कोई नहीं जानता कि अंदर कितने खजाने हैं। मेरी ताकत तुम्हारी कल्पना से भी अधिक भयानक है।
केशव ने शांति से कहा, उसे परवाह नहीं है। जैसे ही बकासुर दृढ़ होकर खड़ा हुआ, उसने अपनी मुट्ठी उठाई और फिर से हमला किया। धमाका। अभी भी एक मुक्का। उसकी आस्तीनें फड़फड़ाने लगी, जिससे उसकी मुट्ठी क्रिस्टल की तरह साफ दिखाई देने लगी। जब केशव मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पहुंचता है तो उसकी हर चाल ताओ की रहस्यमय शक्ति से भर जाती है। और जब शक्ति पर्याप्त मजबूत होती है तो किसी भी अद्भुत कौशल या सर्वोच्च गुप्त तकनीकों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और आप एक बल के साथ सभी तरीकों को तोड़ सकते हैं। बकासुर से निपटने का यही तरीका है। हांगशा राक्षस जाति का संहारक देवता है, लेकिन केशव को इसकी जरा भी परवाह नहीं। चाहे तुम्हारी संहार कला कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह उसे एक ही बल से तोड़ सकता है। फक फक करना। जब बकासुर ने यह सुना तो उसने भी एक पागल और जानलेवा नजर दिखाए। हालांकि पिछले 2 हमले केशव ने नाकाम कर दिए थे, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। बस वह थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। उठना। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी। उसके पीछे अचानक एक भयानक खूनी यातना स्थल प्रकट हुआ, लाशों के पहाड़ और खून के सागर। विनाश की आभा ने आकाश और सूर्य को ढांक लिया, मानो कोई यातना स्थल हो। केशव ने एक मुक्का मारा और यह एक अंतहीन नरक में गिरने जैसा था, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के साथ, जिसने तुरंत मुक्के की शक्ति को नष्ट कर दिया। केशव भी इस यातना स्थान से ढका हुआ था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी से अलग एक स्वतंत्र रक्तरंजित दुनिया में था। रक्त की लहरें उठीं, लाशें जंगल की तरह बिछ गईं, और विनाश की भयावह आभा तूफानी गड़गड़ाहट में बदल गई, जो हिंसक रूप से फैल गई। यदि कोई अन्य बलवान व्यक्ति ऐसी जगह फंस जाता तो वह संभवतः उस भयानक विनाशकारी शक्ति के अत्याचार का सामना नहीं कर पाता और तुरंत मर जाता, क्योंकि यह तो पल भर में मार डालने के उसके तरीके का चरम प्रदर्शन है। ऐसी शक्ति तो आकाश पाताल हिला देती है। ये साधारण कैसे हो सकता है? धमाका। खून के समुद्र ने विशाल लहरें उठाईं और अनगिनत लाशें बहादुरी से राक्षसों के एक समूह की तरह केशव की ओर बढ़ीं। ये सभी शक्तिशाली मनुष्य थे जिन्हें उसने पहले भी मारा था, और वे काफी शक्तिशाली थे। ये क्षेत्र बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। केशव ने शांत दृष्टि से देखा, ये जानते हुए कि यह हांगशा का क्षेत्र था। एक राक्षस साधक के लिए इस स्तर तक साधना कर पाना सचमुच असाधारण बात थी, और यह क्षेत्र भी बहुत असाधारण था। लेकिन अगर आप उसे दबाना चाहते हैं तो आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। धमाका। वह शांत और शांत दिख रहा था, और कोई भी नंगी आंखों से देख सकता था कि उसके पीछे तलवारों की अनगिनत किरणें तुरंत ही संघनित हो रही थीं। फिर ये तलवारें सीधे बाहर फट गईं। धमाका। एक उमड़ती हुई रक्तलाल लहर ने केशव को मार डाला, लेकिन केशव की तलवार की रोशनी हजारों तीरों की तरह थी, जिसने सीधे इन रक्तलाल आकृतियों को मार डाला और तुरंत नष्ट कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ और एक जानलेवा आभा में बदल गया जो फैल गई। आकाश से गिरी विनाशकारी गड़गड़ाहट और केशव पर प्रहार न केवल केशव को चोट पहुंचाने में विफल रहा, बल्कि इसके बजाय केशव के शरीर को शांत करने वाली शक्ति में बदल गया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई। लड़के, इस हत्याकांड में मैं ही मालिक हूँ। मैं हर चीज पर हावी हूँ और सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। हांगशा ने केशव को उस खूनी आकृति को नष्ट करते देखा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इस इलाके में वह राजा था, वह तो मालिक है। वह रक्त के सागर पर कदम रखते हुए आया, आकाश में विनाश की गड़गड़ाहट और बिजली से सुरक्षित। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। संहारक नरक में वह इतना शक्तिशाली था कि अकल्पनीय था। जब फरेहा और अन्य लोगों ने यह देखा तो उनके चेहरे पर एकदम से बदलाव आ गया। कितनी शक्तिशाली डोमेन शक्ति! यदि केशव प्रतिद्वंद्वी की डोमेन शक्ति के प्रभाव को नहीं तोड़ सकता है और जारी रहता है तो केशव अनिवार्य रूप से मर जाएगा। इस क्षेत्र में बकासुर सबसे मजबूत है। मरना, बकासुर ने ठंडे स्वर में कहा, और अनगिनत रक्त रंग के आंकड़े फिर से इकट्ठा हो गए, पागलों की तरह केशव की ओर दौड़े। और उसके हाथ की छड़ी फिर से टूट गई। छड़ी सूर्य को भेदती हुई एक लंबी अजगर की तरह थी, अत्यंत प्रभावशाली तथा पिछली चाल से कई गुना अधिक शक्तिशाली। ये तो बस एक डोमेन है और आपको इसका स्वामी होने का दावा करने की अनुमति है। केशव ने यह सुना और उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। उस स्थिति में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डोमेन शक्ति क्या है। जैसे ही ये शब्द निकले, केशव ने एक कदम उठाया और एक अजेय शक्ति तुरंत फूट पड़ी और एक साम्राज्य तुरंत उसके पीछे से उभर आया। उसी समय उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हवा में थपथपाया। उसके हाथों से अनगिनत तलवारें फूट पड़ीं और हांगशा अपनी छड़ी की परछाई की ओर दौड़ा, लेकिन एक पल में मानो किसी देवता के हाथ में कोई विशाल हथौड़ा उस पर लगा हो और वह एक भी वार झेलने में असमर्थ होकर पल भर में चकनाचूर हो गया। अनगिनत खूनी आकृतियां फिर से फटी और फिर भी नष्ट हो गईं। बकासुर का चेहरा पूरी तरह बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई और कदम उठा पाता, केशव का क्षेत्र पल भर में पूरा हो गया और उसे सीधे दबा दिया गया। शक्तिशाली क्षेत्र की शक्ति को प्रचंड शक्ति में लपेटकर दबा दिया गया। हत्यारा क्षेत्र अचानक हिंसक रूप से अशांत हो गया।
ये सच है कि उनका डोमेन बहुत प्रभावशाली है, लेकिन केशव के डोमेन के सामने उनका डोमेन उल्लेख करने लायक नहीं है और कमजोर है। केशव के क्षेत्र से निकली तलवार की रोशनी से खून का अंतहीन समुद्र टुकड़ों में फट गया और घनी लाशें घास के बंडल की तरह फट गईं। केशव के सामने उसका क्षेत्र कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि केशव का क्षेत्र उसके पूरे क्षेत्र को नष्ट कर रहा है। धत्तेरी की, उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया और वह लगातार हमला करता रहा। लेकिन एक क्षण में ही केशव के क्षेत्र से हुए हमले से वह पीछे हट गया और उसके हाथ में लंबी छड़ी हिंसक रूप से हिल रही थी और उसका खून खौल रहा था। कितना शक्तिशाली क्षेत्र है युवा मास्टर, ये सचमुच एक राक्षस है। दिशा क्षेत्र में पहुंचे बिना डोमेन पावर होना जरूरी नहीं है। दरअसल फरेहा और बाईजीशी जैसे कई प्रतिभाशाली लोग ऐसा कर सकते हैं। उनके अपने डोमेन भी हैं। हालांकि उनके डोमेन मुश्किल से ही इस्तेमाल करने लायक हैं और उनकी ताकत उतनी मजबूत नहीं है। केशव के डोमेन की तुलना में ये बिल्कुल भी जिक्र करने लायक नहीं है। केशव के क्षेत्र में प्रदर्शित शक्ति बकासुर से कहीं अधिक है। कितना भयानक राक्षस है, यहाँ तक कि मानव जाति के अनगिनत शीर्ष राक्षस जिन्हें मैंने मारा है वे भी उसके सामने कुछ नहीं हैं। बकासुर का चेहरा गंभीर लग रहा था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि केशव स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में था, उसकी ताकत उससे भी अधिक थी। ये बात स्वीकार करना उसके लिए थोड़ा कठिन था। हालांकि वह अनगिनत वर्षों से दबा हुआ था और उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, फिर भी वह वर्षों से गुप्त रूप से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा था। यहाँ तक कि शीर्ष त्यागंत गुरु भी उसके विरोधी नहीं थे। फिर भी अब एक कनिष्ठ केशव ने उसे कुचल दिया। वह कैसे आश्चर्यचकित न हो। गड़गड़ाहट। इससे पहले कि वह और अधिक सोच पाता, इस समय उसके क्षेत्र ने एक हिंसक अशांत ध्वनि की, मानो वह बोझ सहन नहीं कर सकता था, और फिर वह फट गया। धार बह गई और तलवार की ऊर्जा बढ़ गई। ज्वालामुखी की तरह यह अचानक आकाश के नीचे फट गया और शून्य पूरी तरह से ढह गया और अराजक हो गया। और इसी क्षण उसका शरीर पीछे की ओर उछला और अनियंत्रित होकर शून्य में 100 फीट से भी अधिक दूर चला गया। जब वह दृढ़ खड़ा रहा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके होठों से खून की धार बहने लगी। फरेहा और अन्य लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को अपने डोमेन का इस्तेमाल दूसरे पक्ष के डोमेन को नष्ट करने के लिए करते देखा। यह अविश्वसनीय था। इस दृश्य ने उनकी कल्पना और अनुभूति को उलट दिया। एक ही संभावना है, यानी केशव का क्षेत्र हांगशा के क्षेत्र से अनगिनत गुना ज्यादा है। समस्या यह है कि वह सिर्फ स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही है। आपका डोमेन अन्य लोगों के खिलाफ उपयोगी हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा डोमेन उल्लेख करने लायक नहीं है और देखने में असहनीय है। केशव ने शांति से कहा और विनाशकारी धारा बह निकली जो उसके लंबे आकार को प्रतिबिंबित करती थी। उसका लंबा चोगा हवा में लहरा रहा था, धूल के कण की तरह बेदाग। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था, मानो कोई देवता या अमर, अत्यंत शक्तिशाली। भद्दा शब्द सुनकर बकासुर पहले तो हंसा और फिर जोर से हंसा। हाँ, आपका डोमेन, भले ही मैं नहीं चाहता, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप मुझसे कहीं अधिक मजबूत हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें उठाईं और केशव की ओर देखा, फिर हंसा। लेकिन डोमेन शक्ति मेरी असली ताकत नहीं है। आखिरकार वह एक राक्षस है, मानव नहीं। यद्यपि वह डोमेन शक्ति विकसित कर सकता है, फिर भी वह मनुष्यों से बहुत कमतर है और उसकी असली शक्ति उसके मूल वंश में निहित है। इस पल हर कोई उसकी मुस्कान में दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला पागलपन महसूस कर सकता था। फरेहा और बाकी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। वे सब समझ गए कि अगला कदम शायद एक निर्णायक लड़ाई होगी। इसके बाद कोई भी पीछे नहीं हटेगा, हर कोई अपने सभी कार्ड प्रकट करेगा और हर कोई अपनी अपनी विधियां प्रदर्शित करेगा। इन दोनों में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। बकासुर पागलों की तरह हंसा और उसकी हंसी से दृढ़ संकल्प और पागलपन का पता चला। अगले ही पल दुनिया में कुछ अजीब घटित हुआ। घाटी में जबरदस्त दबाव उत्पन्न हो गया। पहाड़ की दीवार पर दबा हुआ सिरविहीन प्राचीन शव इस क्षण हिल गया। उस हथियार से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसने उसे दबाया था, एक शक्तिशाली दबाव जारी कर रहा था। क्या चल रहा है? ये प्राचीन शव क्यों हिल रहा है? लानत है, रास्ते से हट जाओ। कई प्रतिभाशाली लोगों ने उस सिरविहीन प्राचीन शव की हरकतें देखी और हैरान रह गए। आखिर हुआ क्या था? दबा हुआ प्राचीन शव वास्तव में हिल गया। जब वह प्राचीन शव हिला तो उसने एक भयानक दबाव छोड़ा जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को दबा दिया। ये दबाव इतना विशाल और भव्य था, मानो किसी देवता ने कार्यवाही कर दी हो। नीले आकाश में बादल पीछे हट गए और धरती की सभी चीजें आत्मसमर्पण कर गईं। सभी को लगा कि उनकी आत्माएं इस दबाव से दब गई हैं और वे घुटने टेककर समर्पण करने को मजबूर हो गए। सौभाग्य से ये सिरविहीन प्राचीन शव उन्हें निशाना नहीं बना रहा था। अगले ही पल वह सीधे लटके हुए पहाड़ की ओर उड़ गया। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। क्या ये घाटी की गहराई में था? उन्होंने शुरू में सोचा था कि अंदर की चीजें शायद बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं और केशव की मौत तय है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। क्या केशव अभी भी जिंदा है?
ये सोचकर उनकी आंखें बड़ी विचित्र हो गईं। जल्द ही सिरविहीन प्राचीन शव निलंबित पर्वत पर प्रकट हुआ और फिर बकासुर की आत्मा के साथ विलीन हो गया। एक सिरविहीन विशालकाय वानर सबके सामने प्रकट हुआ, जो क्रूर, विचित्र और शक्तिशाली दिख रहा था। भाड़ में जाओ, बच्चे। विशालकाय वानर ने पागल और क्रूर नज़र से केशव को देखा। दमन के बाद वह हमेशा दमन से मुक्त होना चाहता था। वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी की विरासत का उपयोग करके अनगिनत प्रतिभाओं को रक्त बलिदान पूरा करने के लिए आकर्षित करना चाहता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव ने इसे पहले ही तोड़ दिया होगा, जिसके परिणामस्वरूप वह रक्त बलिदान पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि इससे उसे पहले से ही दमन से मुक्त होने का मौका भी मिला, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक केशव को मारा जा सकता है तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। इस क्षण प्राचीन शव के साथ विलय के बाद उसकी शक्ति बेतहाशा बढ़ गई। आखिरकार राक्षस का मूल रूप ही उसकी सबसे मजबूत अवस्था है। उसके हाथ में घृणित लंबी छड़ी पागल शक्ति के साथ फट गई, एक भयानक हत्या का इरादा प्रकट कर रही थी। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर केशव को मार डाला। वह एक भयानक जानवर जैसा था, बेहद शक्तिशाली, और उसने केशव पर एक छड़ी से वार किया। चाहे वह फरेहा और हैंगिंग माउंटेन के अन्य लोग हों या हैंगिंग माउंटेन के बाहर अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हों, वे सभी आतंक से भरे हुए थे। इस समय उन्हें युद्ध का एक अद्वितीय राक्षस देवता दिखाई दे रहा था, जो एक लंबी छड़ी लहरा रहा था, अजेय। वे इस छड़ी की भयावहता का वर्णन नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि यह आकाश और धरती को 2 हिस्सों में बांट देगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी। यही उसकी असली ताकत है। वह एक समय राक्षस जाति का सबसे शक्तिशाली देवता था और उसे मानव जाति का संहारक देवता कहा जा सकता था। यद्यपि राक्षस जाति युद्ध कला में मानव जाति जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी उनके पास भयानक शक्ति है, जो चरम सीमा तक प्रयोग करने पर सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बकासुर दानव जाति में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और मार्शल आर्ट के मामले में वह मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों से किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। इसलिए जब वह राक्षस अवस्था में होता है तो वह अपना असली रूप होता है। यदि वह इतने वर्षों से दबा हुआ न होता और उसकी शक्ति बहुत कम न हो गई होती, तो केशव उसके सामने बिल्कुल भी नहीं चल पाता। ये शक्ति अत्यधिक और चौंकाने वाली है। इस समय वह इस संसार का स्वामी है, जो प्रभुत्व पर नहीं बल्कि शक्ति पर निर्भर है। ये शक्ति धरती को हिला देने वाली, अजय और अविनाशी है। ये कहना होगा कि केशव से निपटने के लिए उसने अपनी योजना को समाप्त करने में संकोच नहीं किया, जिसे वह कई वर्षों से केशव को मारने के उद्देश्य से बना रहा था। क्योंकि केशव बहुत मजबूत है, इससे उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। उसे केशव को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, अन्यथा वह खाई में पलट सकता है और केशव के हाथों में पड़ सकता है। योजना को समाप्त करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप मर जाएं और उसे फिर कभी पूरा न कर पाएं। धमाका। अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद उसके पूरे शरीर से अत्यंत प्रभावशाली आभा निकली और उसने एक ही छड़ी से आकाश और पृथ्वी को उड़ा दिया। अनगिनत शक्तिशाली सेनाएं केशव की ओर बढ़ीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। यदि ये केशव को लग जाए तो भले ही वह एक भौतिक साधक हो जो अपने भौतिक शरीर की साधना में माहिर हो, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह जानता था कि केशव में काफी शारीरिक शक्ति थी, लेकिन उसके पास उसके हमले का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। ये कदम उठाने के बाद वह मुस्कुराया और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक दिखाई दी। जाहिर है उसने सोचा कि इस समय वह पहले ही जीत हासिल कर चुका है। केशव वास्तव में मजबूत है, लेकिन वह बहुत छोटा है और हम नहीं जानते कि वह कितना मजबूत है। मैंने सोचा कि यदि मुझमें थोड़ी ताकत होगी तो मैं उससे मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह असंभव है। इस बार तुम मर चुके हो, बकासुर ने आत्मविश्वास से कहा कि उसके हमलों को पहले केशव ने बार बार नष्ट कर दिया था, जिससे उसे बड़ी असफलता मिली थी, लेकिन अब केशव मर चुका था। जब फरेहा और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे बहुत घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हांगशा के पास ऐसा कोई तरीका होगा। शायद हांगशा बहुत पहले से इसकी योजना बना रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि हांगशा इतना गुस्सा था। केशव ने उसकी योजना तोड़ दी तो उसे गुस्सा कैसे नहीं आता। और होंगशा की शक्ति बहुत मजबूत है। ये पहले ही स्वर्गीय गिरी क्षेत्र से आगे निकल चुका है। केशव वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या केशव अभी भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है? ये शक्ति ऐसी नहीं है जिसका आम लोग विरोध कर सकें। इस शक्ति ने सब कुछ हिला दिया। ये सचमुच एक घातक प्रहार था। इस भयानक शक्ति के सामने कुछ भी नष्ट हो सकता था। बिना किसी संदेह के ये हमला केशव पर हुआ। बिना किसी सस्पेंस के केशव के सामने सब कुछ नष्ट हो गया। केशव इस शक्ति के सामने एक चींटी की तरह था जो इसे रोकने या विरोध करने में असमर्थ था। हालांकि जब सभी ने सोचा कि केशव विरोध करने में असमर्थ है, तो केशव के होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया और उसने शांति से हमले को देखा। क्या ये सब आपकी ताकत है? केशव चले गए। झनकार, तलवार के नारे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठे।
हाथ में किंगशुआन तलवार लिए केशव की आकृति शून्य में चमक उठी। शून्य में एक भयानक शक्ति जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया सीधे आकाश में उठ खड़ी हुई। टकरा जाना। केशव के हाथ से एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी फूट पड़ी और ये तलवार पूरी दुनिया को भेदने और कुचलने में सक्षम लग रही थी। जिस क्षण इसने स्वर्ग और पृथ्वी को छुआ इसने तुरंत पूरे शून्य को टुकड़ों में नष्ट कर दिया। क्लिक क्लिक क्लिक, तेज और चकनाचूर कर देने वाली आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी। इस समय शून्य संप्रदाय में मकड़ी के जालों जैसी दरारें हवा में दिखाई देती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय दुनिया पूरी तरह से नष्ट होने वाली है। हांगशा के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने अनगिनत उच्च स्तरीय मानव योद्धा देखे थे, लेकिन केशव द्वारा उस पर ढाया गया अत्याचार उन मानव योद्धाओं से भी ज्यादा भयानक था। ये सचमुच दमनकारी अस्तित्व है, आतंक का ऐसा स्तर जिस तक एक सच्चा साधक कभी नहीं पहुंच सकता। यदि वह अब केवल स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में नहीं होता तो शायद हर कोई सोचता कि वह पहले ही पूरी तरह से तियांगन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है या उससे भी अधिक मजबूत हो गया है। कोई रास्ता नहीं है। केशव द्वारा प्रदर्शित शक्ति अब वास्तव में बहुत भयानक है।